अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो सवालात जो खुजदार, लसबिला और आवारान के आज के यानी 2 जून के एसबी के टेस्ट में आए थे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करना है। ये व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैयारी के ख्वाहिशमंद हैं, जो आगे मुस्तकबिल में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये बनाए हुए हैं। अब देखें, अभी आप लोग माशाल्लाह जो आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो और कुछ सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे, ज़ाहिर सी डेफिनेट सी बात है, सारे के सारे तो आप लोग सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे, इतने सारे पोस्टें तो नहीं हैं। तो जो पास हो जाएंगे उनको भी आगे कमीशन का सोचना चाहिए, और जो रह जाते हैं उनको भी कमीशन के लिए आगे सोचना चाहिए। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप खुदा न ख्वास्ता फेल हो जाते हो ना, तो मैं भी अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे बड़ा चीज़ एक सोचा होगा। तो आजकल के देखिए, एक टीचर, एक उस्ताद है, उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है। आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि ना, एक जेवीटी की जो टीचर है ना, उसकी जो इब्तदाई तनख्वाह है वो है 22,000 23,000 होगा तकरीबन। जब मैं था 2019 में जब सीटीएसपी टेस्ट क्लियर किया था, फिर 2020 में हमें इसके ऑर्डर मिले, तो उस टाइम जो पहला सैलरी हमें मिला वो 20,000 था। 20,000 तकरीबन 500-600 रुपये था। तो उसके बाद मैंने सोचा यार, पूरी ज़िंदगी इंसान तो ये 20,000 में तो गुजारा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने उसी टाइम फिर डिसाइड कर लिया कि अभी मैंने कमीशन ही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक साल में ही, सिर्फ एक साल मैंने अपना कंटिन्यू रखा। ये जेवीटी का पोस्ट 2000 यानी 20 के जनवरी में मुझे ऑर्डर मिले, और 2020 के दिसंबर में ही मैंने रिज़ाइन कर दिया, और उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज आ 17। ठीक है, तो कमीशन के थ्रू। तो आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आगे सोचें। ये आप लोगों का, वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी है, ये आप लोगों का सिर्फ टेस्ट पास करना, एसबी के टेस्ट पास करना, ये आप लोगों का मंजिल नहीं है। ये समझो मंजिल की तरफ आप लोगों का एक पहला कदम है। अच्छा, अब दूसरी बड़ी बात कि जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में जितने भी टीचर्स हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कमीशन क्लियर किया हुआ। अभी रिसेंटली जो एसएसटी साइंस का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें हमारा एक टीचर ने एसएसटी साइंस क्लियर किया। आप लोगों को इंशाल्लाह हम बेहतर गाइड करेंगे, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप लोगों ने स्टार्ट से, जो बिगनर्स हैं, जो नया नया तैयारी करना चाहते हैं, वो कहाँ से अपनी तैयारी शुरू करें, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो जिन पे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। एक और ग्रुप हमने बनाया है जॉब्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो आने वाले जॉब्स होते हैं उनके बारे में, हम जो डेली बेसिस पे जो जॉब्स आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो इस ग्रुप में हम यहाँ पर इस शेयर करेंगे। तो आप जिस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, उस ग्रुप का नाम आप हमें कमेंट कर दें, इंशाल्लाह हम आपको उसका लिंक सेंड कर देंगे, तो आप लिंक के थ्रू इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज लसपेला और खुजदार में जो जेवीटी का टेस्ट हुआ था, उनके ये सवालात हैं। पाकिस्तान में कितने आइन हैं? नमक का बड़ा खान कहाँ पर है? खेवड़ा में। कुदरती गैस पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो है बलूचिस्तान। और कौन सा सूबा है जहाँ रेगिस्तान नहीं होता? वो है खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान का मशहूर दरिया वो कौन सा है? अच्छा, इसमें ये भाई बता रहा था कि इसमें सारी जो ऑप्शंस हैं वो सारे सही नहीं थे, तो मालूम नहीं कि वाकई ये है, यही हकीकत है। तो जिस भाई ने ये टेस्ट दिया है वो काइंडली हमें ये ज़रूर बताएं कि वाकई इस हकीकत में कितनी सच्चाई है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन सी मस्जिद के लिए ज़मीन ख़रीदा? वो है मस्जिद नबवी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने शहीद किया? ज़कात के कितने मसारिफ हैं? 8 हैं। बैत अक़बुल्ला किस हिजरी में फ़र्ज़ हुआ? रियाजी। अच्छा, बलूचिस्तान की कितने अजला हैं? रियाजी के कुछ सवालात आए थे, रियाजी के कुछ मनफी के सवालात आए थे, फ़ीसद के आए थे, जमा के सवालात आए हुए थे आज के टेस्ट में। हज हज में पत्थर जो पत्थर है, उसको हाथ लगाने को क्या कहते हैं? हजर अस्वद है, उसको हाथ लगाने को क्या कहते हैं? रूह कब्ज़ करने वाला जो फरिश्ता है उसका नाम क्या है? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
नेप्रा का मुखफ़िफ़ क्या है? कौन सा पौधा बग़ैर फूल की ग्रोथ करता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दादा है वो वफ़ात पा गया? रेडियो किसने ईजाद किया? मार्कोनी ने। औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर किससे मुलाकात की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हज़रत यूसुफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। 1965 के आइन में पाकिस्तान का जो सरकारी ज़ुबान है वो क्या था? बंगाली और उर्दू था। नमाज हुसूफ़ किस वक्त पढ़ते हैं? चांद गिरन के वक्त। हज के कितने फ़राइज़ हैं? 3। अगर तालिब इल्म आपके पढ़ाने का तरीक़ाकार को ना समझे तो आप क्या करोगे? पेडागोजी का सवाल है। तालीम का बुनियादी नज़रिया किसने पेश किया? वर्टिब्रेट्स की अलामत क्या हैं? वर्टिब्रेट्स की अलामत सबसे बड़ी यही है कि उनमें रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन पाया जाता है। मिक्सचर में कम होने वाले जो अज्जा हैं वो कौन से हैं? पोलिनेशन का सवाल आया हुआ था। केवड़ा में कौन से मादनियात पाए जाते हैं? वो है नमक। समंदर और खुश्की दोनों में पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स वो कौन से हैं? सबसे छोटा मुरक्कब अदद। बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ऑप्शन ज़रूर देखना है, कभी कभी फ़ारेनहाइट में भी पूछता है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, कुछ साइंस के कुछ और मज़ीद सवाल आए थे। खुशदार में विच इन यूज़ ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेन, रेन को मेजर करने के लिए कौन सा जो आला है वो यूज़ करते हैं? वन क्वेश्चन अबाउट मोनोकाट, ठीक है। मोनोकाट वो होते हैं जिनमें एक कार्टिलेडन होता है। वन क्वेश्चन अबाउट मोशन, हरकत के बारे में। वाई अर्थ अट्रैक्ट थिंग्स, चीज़ों को क्यों अपनी तरफ खींचता है? कशिश शकल की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। विच वन इज़ बायोटिक, ठीक है। कहता है वहाँ पर जो ऑप्शन है बायोटिक वो बोलते हैं जो लिविंग हो, तो वहाँ पर आपने ऑप्शन देखना है जो लिविंग है उसी पे आप लोगों ने निशान लगाना है। तो जनरल नॉलेज के जो सवाल हैं, विच प्रोविंस हैज़ नो डिज़र्ट, ये वही सवाल है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड ऑन, यानी पाकिस्तान का जो लोकेशन है, जोग्राफी है, वो कौन सा है? बलूचिस्तान फेमस रिवर, बलूचिस्तान के जो मशहूर दरिया हैं वो कौन से हैं? हज़रत अबू बकर गिव लैंड फॉर विच मस्जिद? मस्जिद नबवी। Which Sahaba name mentioned in Holy Quran? Hazrat Zayd bin Haris. In Hajj, touching black stone is called. What was the age of Prophet when Abdul Muttalib died? मैथ के सवालात आए हुए थे, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, 2 क्वेश्चंस थे। ज्योमेट्री, परसेंटेज इंग्लिश में आया हुआ था। इंग्लिश में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव के थे, प्रीपोजिशंस के थे, करेक्ट द स्पेलिंग और 1 पैराग्राफ। अच्छा, आप लोगों के कुछ शिकायत आए हुए हैं आज के टेस्ट के बारे में। हर कोई बता रहा है कि आज इंग्लिश का जो पोर्शन था वो डिफ़िकल्ट था। क्या वाकई ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या वाकई ये डिफ़िकल्ट था? क्योंकि कल हमारे एक टीचर ने एक वीडियो बनाया हुआ था, हमने यूट्यूब पे दिया कि ये जो लिया गया इंग्लिश के जो सवालात लिए जा रहे हैं एक वेबसाइट से लिए जा रहे हैं, तो उस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो बनेगा ताकि आप उसमें कंप्लीट आप लोग को समझाएंगे किस तरह आप लोग उस वेबसाइट तक एक्सेस करेंगे उसको, और गूगल में क्या लगाना है। क्योंकि A to Z आप लोग फिर बार बार पूछते हो कि सर हम इसको किस तरह सर्च करें, तो इंशाल्लाह इस बारे में एक छोटा सा वीडियो बनेगा और इंशाल्लाह आज शाम तक आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। तो सारे के सारे सवालात हैं उसी वेबसाइट से आ रहे हैं इंग्लिश के। नेक्स्ट है क्वेश्चन है टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी टू। ऑप्शन ए है टू इवेल्युएट, To raise the standard of education, it is necessary to. Option A है इसका है to evaluate the students continuously. आज जो है जूनियर अरबिक टीचर JET का भी टेस्ट हुआ था, तो उसके सवालात ये हैं कि अखरोट है, तरबूज है, खरबूज वगैरह को अरबी में क्या कहते हैं। अच्छा, इस बारे में हमने एक PDF शेयर किया था जिसमें सारे फ्रूट्स के नाम अरबी में दिए गए हैं। तो अगर जिस भाई को जो चाहिए तो वो हमें हमारे ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करे, तो इंशाल्लाह PDF में वो आप लोगों को मिल जाएगा। अहादीस का तर्जुमा दिया गया था, जमायत के साथ नमाज़ पढ़ने का सवाब कितना गुनाह है वगैरह। नशा की हालत में नमाज मत पढ़ो, ये कौन सी सूरत में आया हुआ है। जन्नत में रयान नामी एक दरवाज़ा है जिसमें से गुजरेंगे, तो रयान वाला है वो है रोज़े वाले, ठीक है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत क्या थी? अरबी से उर्दू तर्जुमा के सवाल आए थे, उर्दू से अरबी तर्जुमा। इब्न खल्दून ने किस उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया?
इब्न खल्दून को बादशाह ने मुकर्रर किया। अच्छा, ये जो सवाल हैं, एक है लाल अला बख्श लसबेला, इस भाई ने हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया अला बख्श आपका। नेक्स्ट जो सवालात हैं खुशदार से जेवीटी के कुछ सवालात हैं, वो भी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। अगर तलबा उस्ताद को इज़्ज़त ना दे तो आप क्या करेंगे? हज़रत उस्मान को किसने शहीद किया? अबू बकर ने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़मीन मुकर्रर किया था, वो मस्जिद नबवी है। कुरान में किस सहाबी का जिक्र है? अच्छा, ये वही सवाल हैं जो तकरीबन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मुश्किल, अगर किसी बच्चे को बोलने या बात करने में मुश्किलात हो तो क्या करेंगे? निसाब ज़कात कितने हैं? कमरा जमायत में उस्ताद का क्या किरदार होता है? वर्टिब्रेट्स को किन जानदारों को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी हो? और ये कुछ सवाल हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। आवारान में जो जेईटी जूनियर अरबिक टीचर का सवाल जो टेस्ट हुआ था, उसमें कुछ सवालात हैं, ये थोड़ा सा अरबी में दिए हुए हैं, तो माज़रत के साथ ये आप लोग ख़ुद पढ़ने की कोशिश करें। खुशदार में जो जेवीटी और जीएटी के सवालात थे, एक भाई ने हमारे साथ शेयर किए हैं, शहजाद अहमद है उसका नाम। हज कब फ़र्ज़ हुआ? 9 हिजरी को। हिजरत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़कात के मसारिफ़ कितने हैं? मौत का जो फ़रिश्ता है उसका नाम क्या है? कौन सी बीमारी के हवाले से, यानी कौन सा नबी है वो पैगम्बर है वो बीमारी के हवाले से मशहूर है? वो है हज़रत अयूब हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। मुस्लिम लीग कब कायम हुआ? 1906 में। एक मैथमेटिक्स का एक सवाल है, ये √2 है, इसको सॉल्व करना है। मकरान का पुराना नाम क्या है? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने शहीद किया? हर्ब बिन हरा ने। हज नमाज, फ़र्ज़ नमाज के रकात कितने हैं? हज़रत अबू उबैदा बिन जरा किस जंग में मुसलमान हुए? नमाज जनाजा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया। कुरान में किस सहाबी का जिक्र है? कितने ऊँट पर ज़कात है? बैतुल अक़बा कब फ़तह हुआ? लसबेला में जो जेवीटी का टेस्ट हुआ था उसके कुछ सवालात हैं, ये इनका मजमुआ मालूम करना, यानी इनको करना है जमा। तकसीम का एक सवाल आया हुआ था, ज़रब का एक सवाल था, मैं एक अदद हूँ, 80 से कम और 70 से ज़्यादा हूँ, मैं कौन सा अदद हूँ? तो ये थोड़ा सा एक IQ लेवल का एक क्वेश्चन है। 240 का 40% कितना है? औसत एवरेज का एक सवाल आया हुआ था। एक मुस्ततील का कुल अहाता 40 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई क्या होगी? एशारी अदाद की जमा का एक सवाल, अगर एक अदद को 8 से तकसीम किया जाए तो जवाब 6 आता है, वो अदद कौन सा है? एक उस्ताद का क्लास में क्या किरदार होता है? लेक्चर का तरीका आम तौर पर किस लेवल पर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है? किस लेवल के तलबा के लिए लेक्चर का तरीका सबसे ज़्यादा मौसर है? उस्ताद ने एक सबक पढ़ाया लेकिन वो तलबा को समझ नहीं आया, उस्ताद को अब क्या करना चाहिए? एक तालिब इल्म उस्ताद और दूसरे फेलोज़ की इज़्ज़त नहीं करता, उसे किस तरह समझाना चाहिए? तलबा ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए किस तरह हौसला अफजाई की जाए? बच्चे की अखलाकी तरबियत में सबसे ज़्यादा मौसर किरदार किसका है? माहौल में बायोटिक अज्जा कौन से हैं? किस टेक्नोलॉजी की मदद से हम दुनिया के किसी भी जगह को मालूम कर सकते हैं? तो वो है GPS। पौधों की अफजाइश के लिए मुफीद मिट्टी वो कौन सा है? दर्जल में से मुतदी बीमारी कौन सा है? यानी वो वबाई अमराज, मुतदी बीमारी मतलब वबाई अमराज। पोलिनेशन की तारीफ़ का सवाल था, बायोडाइवर्सिटी की तारीफ़ का सवाल था। कोई जिस्म मुसलसल अपनी जगह अपनी पोजीशन तब्दील करता है, वो किस हालत में है? तो जाहिर सी बात है वो मोशन की हालत में है, वो हरकत की हालत में है।
चीज़ें किस वजह से ज़मीन की तरफ खींची जाती है? कौन से जानवर खुश्की और पानी दोनों में रह सकते हैं? वर्टिब्रेट्स के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है, यानी इनकी रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है? दर्ज झैल में बिजली के मौसल की मिसाल कौन से हैं? लोहा और कापर, ठीक है, यानी जिनसे बिजली आसानी से गुजर सके। ज़मीन का बैरूनी खोल क्या कहलाता है? पाकिस्तान की नक्शे में पोजीशन कौन सा है?